नमस्कार पशुपालकों, आज का ये वीडियो बछड़े की डीवर्मिंग प्रक्रिया के ऊपर होने वाला है, जिसमें हर तरह के डीवर्मर की जानकारी हम लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि बछड़े की डीवर्मिंग कराने का सही तरीका क्या है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं और गलत तरीके से डीवर्मिंग करते हैं, जिससे कि बहुत घातक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और कई बार तो काफ की मौत तक हो जाती है। तो मित्रों, सबसे पहले आता है एल्बेंडाजोल डीवर्मर। एल्बोमार नाम से ही आता है। बछड़े के पेट और रुमन में किसी भी तरह के अगर वर्म पड़े हुए हैं तो उनको मारने का काम ये करता है। गोबर में अगर आपको किसी भी तरह के वर्म दिखाई पड़ते हैं या आंखों से लगातार पानी बह रहा है तो ये कुछ लक्षण है कि पशु के पेट में वर्म पड़ चुके हैं। फिर आपको इससे डीवर्मिंग करवानी है। 3 से 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना होगा, भूखे पेट देना है। और दूसरे नंबर पर आता है ये एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन डीवर्मर। इसमें एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन भी मिला हुआ है। ये पशु के पेट के वर्म को तो मारता ही है, पर शरीर पर पड़ने वाले बाहरी परजीवियों को भी मारता है। जूं, चीचड़, किलनी जो भी पड़े हुए हैं उनको मारने का काम भी ये करता है। ये भी आपको 3 से 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और तीसरे नंबर पर आता है काफ टेप डीवर्मर। ये डीवर्मर बछड़े के वर्म पड़ने के बाद भी दे सकते हैं और अगर नहीं पड़े हैं तो भी दे सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन के लिए भी आप दे सकते हैं। अगर ये दे दोगे तो फिर बाद में नहीं पड़ेंगे। इसमें ऑक्सफेंडाजोल आइवरमेक्टिन के साथ ही जिंक सल्फेट भी आता है। और चौथे नंबर पर आता है नीलजान डीवर्मर। ये डीवर्मर बछड़े के रुमन, पेट के वर्म को तो मारता ही है, साथ ही लिवर के वर्म को मारने का काम भी करता है। बारिश के मौसम में पेट के साथ साथ लिवर पर भी वर्म पड़ जाते हैं। ये आपको 4 से 5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और 5वें नंबर पर आता है क्लोजेंटाल डीवर्मर। ये आप खुद से लाकर कभी भी बछड़े को मत दीजिएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में दिया जाता है। जब वर्म बहुत ही ज्यादा पड़ जाते हैं, बछड़े के मरने की स्थिति होती है, तब ये दी जाती है। बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप ये बिल्कुल भी मत दीजिए। और 6ठे नंबर पर आता है ये पाइपराजेन डीवर्मर। ये डीवर्मर आप बछड़े को वर्म पड़ने के बाद दे सकते हैं। बहुत ही शानदार है। ये डीवर्मर बहुत ही कम समय में पेट और रुमन के वर्म को मार देता है। ये भी आपको 3 से 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। जितने भी डीवर्मर मैंने आपको बताए हैं, इसकी मात्रा के अनुसार ही दें, इससे ज्यादा नहीं दें। अगर आप ज्यादा दोगे तो बहुत ही घातक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। काफ जो है वो अंधा भी हो सकता है। और अब बात करते हैं कि डीवर्मिंग कराने का सही तरीका क्या है। तो ये आपको भूखे पेट करानी होगी। डीवर्मिंग करवाने से 4 से 5 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है और ये कराने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे भी आपको कुछ नहीं देना है। और बछड़े की डीवर्मिंग 7 से 8 दिन का होने पर ही करवाएं। ब्याने के तुरंत बाद आप डीवर्मिंग नहीं करवाएं, 7 से 8 दिन के बाद करवाएं। और 2.5 से 3 महीने में आप रिपीट करते रहें। और अगर काफ 3 महीने का है तो ऐसे काफ की डीवर्मिंग करवाने के बाद 10 दिन तक उसे लिवर टॉनिक चालू रखें। 15 से 20 ml पर डे के हिसाब से उसे लिवर टॉनिक दें। और मित्रों, जितने भी डीवर्मर मैंने बताए ये लिक्विड फार्मूले वाले हैं। आप लिक्विड फार्मूला वाला डीवर्मर ही लेकर आएँ। बोलस फार्मूले की बजाय लिक्विड फार्मूले का अच्छा रिजल्ट है, यही लाकर दें। बछड़े की डीवर्मिंग समय समय पर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बछड़े की इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, बछड़े की अच्छी हेल्थ, अच्छी हाइट को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी समय समय पर डीवर्मिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जन्म के शुरुआती 1 से 2 महीने बछड़े का जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर थोड़े बहुत भी वर्म पड़ते हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है तो उसकी मौत तय है। इसीलिए ब्याने के 7 से 8 दिन बाद आप निश्चित तौर पर डीवर्मिंग करवाएं और फिर 2 से 2.5 महीने में लगातार डीवर्मिंग करवाते रहें। और अगर बछड़े को दस्त भी लग रही है तो भी आप उसे डीवर्मिंग ज़रूर से करवाएं। पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और पशुओं की दवाइयों, उपचार से संबंधित ऐसी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।